का सेल टावर भी नहीं था। Of course, now there is a power, but my tower, Airtel is not there. My phone is dead. I am so quiet and so happy. अभी तो पावर तो आ गए, बिजली आ गई, लेकिन मैं जो इस्तेमाल करता हूँ एयरटेल, उसका टावर अभी भी नहीं है। मेरा फोन में पूरा बंद करके रखा हूँ, बहुत मैं आराम से हूँ। Second time when I came, there was power. There was no tower at that time also. दूसरी बार जब मैं आया तब भी बिजली तो थी, परंतु मोबाइल फोन नहीं चल रही थी। Now power is there, tower is there. अभी तो पावर बिजली भी है और फोन भी चल रहे हैं। And we could see there a lot of change even in the among the people here. और यहाँ पर लोगों में भी बहुत बदलाव मैं देख रहा हूँ। So for the convocation team, we have been praying for the team. इस पवित्र महासभा के लिए, मुख्य विषय के लिए हम प्रार्थना करते रहे। I have taken 2 months time to give the theme. मैं 2 महीना प्रार्थना करता रहा ये मुख्य विषय देने के I am लिए। not a Bible teacher. मैं बाइबल शिक्षक नहीं I am हूँ। a Sunday school teacher in Hebron. मैं संडे स्कूल का शिक्षक हूँ और हेब्रोन में संडे स्कूल पढ़ाता In हूँ। Sunday school, whatever you teach, nobody bothers, nobody questions. संडे स्कूल में आप जो मन चाहे वो पढ़ा सकते हैं, कोई नहीं पूछेगा। But here there are many Bible teachers. परंतु यहाँ पर बहुत से बाइबल शिक्षक हैं। But still, I prayed and this is the theme what God has brought to me. फिर भी जब मैंने प्रार्थना की, प्रभु ने इस मुख्य विषय को मेरे ध्यान में लाया। People had mind to work. That is the theme. यहाँ पर जो विषय देखते हैं, लोगों को काम करने के लिए मन था। So he living Hebron. We came here these days. हम हेब्रोन छोड़ के इन दिनों में आपके साथ बिताने के लिए आए You हैं। may be aware there is a big youth camp started yesterday in Hebron. आप सब में से कई जानते होंगे, हेब्रोन में कल से युवाओं का शिविर शुरू हुआ है। पूरा दुनिया, whole country came to Hyderabad. पूरा जो दुनिया के लोग हैं हेब्रोन हैदराबाद में आए हैं। And we left Hyderabad and came here. हम जो है हैदराबाद छोड़ के आपके बीच में आए। With much pain and disturbance we came. हम बहुत दुख उठाकर आपके बीच में आए हैं। After coming here, we are so happy परंतु यहाँ आने के बाद हम बहुत खुश हैं, because we are cut off from other everybody. क्योंकि बाकी सब जनों से हम कट हो गए। So we are not regretting that leaving Hebron we came here. हम हेब्रोन छोड़ के आए हैं, इस बात को लेकर हम खेदित नहीं हैं। We have come here to have fellowship with you. हम यहाँ पर आपके साथ संगति करने के लिए आए हैं। This theme looks to be very difficult theme for me. जब मैं इस विषय को देखता हूँ, कठिन सा लगता है। And I thought anybody can preach on this theme. मुझे लगा कि कोई भी इस विषय पर प्रचार कर सकता है। Preaching is easy, but we have to observe, we have to understand. अब प्रचार करना तो आसान है, परंतु इन विषयों को हमारे अंदर लेना चाहिए। So one word, we are saved to serve God. एक बात मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, हम उद्धार पाए ताकि हम उसकी सेवा करें। Very simple word, we are saved to serve God. हम प्रभु की सेवा करने के लिए ही उद्धार पाए हैं। We may not be a full-time servants, we may be believers, we may be in the forest, but still we have privilege to serve God. हम जंगल में हो, हम पूर्ण काल सेवा कर रहे हो या उद्योग कर रहे हो, कोई भी क्यों ना हो, हम उद्धार इसलिए पाए हैं ताकि हम प्रभु की सेवा कर सकें। So coming to Nehemiah, हम नेहमिया के पास जब आते हैं, he was a simple man, ordinary small employee in Babylon, Shushan. बाबुल के जो शूशान में एक साधारण सा नौकर था। People may think that we are not in America, we are not in Hyderabad also, we are not in Ranchi also, we are in a jungle. What way we are useful to God? कई लोग आप में से सोचते होंगे हमें अमेरिका में नहीं है, ना हैदराबाद में है, ना रांची जैसे बड़े शहर में है, परंतु हम एक छोटा सा जंगल के इलाके में रहते हैं। हम प्रभु की सेवा कैसे कर सकते हैं? God has given privilege everyone to serve, to work God, to work in the vineyard of the Lord. प्रभु के दाग की बारी में हम कहीं पर भी हों, प्रभु की सेवा करने के लिए हमें मौका प्रभु देता है। Coming to Nehemiah, नेहमिया के पास जब हम आते हैं, they were already scattered from Jerusalem. They were in Shushan, that is Babylon. उन दिनों में इजराइल लोग जो प्रभु के लोग हैं, वे तितर बितर होकर यरूशलेम से बाबुल के शूशान में रहते थे। You know why God has driven them out of Jerusalem? क्या आप जानते हैं यरूशलेम से प्रभु के लोगों को प्रभु ने क्यों तितर बितर किया? People in Jerusalem became very proud. क्योंकि यरूशलेम में रहने वाले प्रभु के लोग वो घमंडी हो गए। They started worshiping God by namesake. ये केवल नाम के निमित्त प्रभु की आराधना करते थे। English there are 3 P's will come. People, people. अंग्रेजी में 3 P अक्षर आते हैं। पहला लोग, princess और राज, अधिकार करने वाले, and priest और याजक लोग। Sometimes English is very good, small. You also know English better than me. आप भी अंग्रेजी मुझसे अच्छे जानते हैं। अंग्रेजी में कई ऐसे शब्द बहुत आसान हो जाते हैं। In other words, everybody became nominal. यूं कहें साहब, बाकी सब लोग मिलकर नामधारी हो गए।
they are not worshiping God. वे प्रभु का आराधना नहीं कर रहे हैं। In Jerusalem, people stopped worshiping God. यरूशलेम लोग प्रभु का आराधना करना छोड़ दिए। They had two idols among them. उनके बीच में दो देवताएं थी। In English, A and B. It is called A Devata and B Devata. अंग्रेजी में उसको ए और बी अक्षर से बोल सकते हैं। Anybody knows ABC? You know ABC? सबको एबीसी जानते हैं। A means Ashtaroth. ए बोलने से अष्टारोथ देवता, B means Baal. बी बोलने से बाल देवता। So they started worshiping these idols. इन अन्य देवताओं को उन्होंने पूजना शुरू किया। In that country, rainfall is very less. वहाँ पर पानी बहुत कम गिरती है। Of course, in your area, there will be lot of rainfall. यहाँ पर तो बहुत पानी बरसता है। There in Israel, water is costly than wine. That is wine, grape juice. हाँ, परंतु जैसा इजराइल देश में वहाँ पानी का कीमत ये दाख मधु से बहुत ज्यादा है। Water is more costly than grape juice. दाख मधु से पानी का ही बहुत दाम है। So no, rainfall is very less. क्योंकि वहाँ पर पानी कम बरसता है। And people thought if you worship this Baal goddess, Baal goddess will give rain. लोगों ने सोचा बाल देवता की आराधना करेंगे तो पानी बरसेगा। One day, someone thought, let us worship Baal, let rain comes, then we'll see who is real God. तब उन्होंने सोचा एक दिन हम बाल की देवता की आराधना करेंगे, यदि पानी बरसेगा उस दिन पता चलेगा सच्चा परमेश्वर कौन है। Some people worshipped Baal and that evening rain came. कुछ लोगों ने बाल देवता की आराधना की और बारिश बरसी। Then God's people also turned that side. Baal is God or Baal is God like that. तब प्रभु के लोगों ने भी बाल देवता की ओर फिरे कहते हुए कि बाल ही ईश्वर है। Doesn't mean that by mistake or by chance, by accidentally rain came. इसका मतलब ये नहीं कि वो अचानक ऐसा बारिश बरसा। But God's people turned towards idols. परंतु प्रभु के लोग अन्य देवताओं की ओर मुंह फेर लिए। It may happen to anyone. ये किसी के साथ हो सकता है। But God's people fail to worship God. प्रभु के लोग प्रभु की आराधना करने के लिए चूक गए। God's people are supposed to worship God. प्रभु के लोग प्रभु की आराधना करना चाहिए। Today in our assemblies, many assemblies, I don't know yet this place, Bethel, but only 5%, 10% people they worship God. आज की भी हालत यही है कि मैं कई जगहों देखा हूँ, यहाँ की बात मुझे नहीं मालूम कि इससे केवल 5 या 10% लोग ही प्रभु की आराधना करते हैं। If you read Romans chapter 1 verse 21, यदि आप रोमियो की पत्री 1 का 21 पद पढ़ेंगे, though they knew God, they have not worshipped God. वे परमेश्वर को जानते हुए भी प्रभु की आराधना नहीं की। It is there very clearly, they knew God, but they have not worshipped God. They have not honored God. वहाँ लिखा हुआ है वे प्रभु को जानते थे परंतु प्रभु का आदर नहीं किए। Wherever I go, I bring this message. People should be worshippers. God's people should be worshippers. मैं जहाँ पर भी जाता हूँ ये संदेश जरूर बताता हूँ कि प्रभु के लोग आराधना करना चाहिए, प्रभु के लोग आराधक होना चाहिए। I have tasted this life. मैंने इस आराधना का अनुभव को चखा है। Being saved is not because of our good works, by the grace of God. हम उद्धार पाए तो अपने कामों से नहीं परंतु अनुग्रह से उद्धार पाए। Not great thing at all when we are saved. जब हम उद्धार पाए बहुत बड़ी बात नहीं है। After you are saved, you have to serve God, you have to worship God. आप उद्धार पाने के बाद आप प्रभु की सेवा करना चाहिए, उपासना करना In चाहिए। every country, in every assembly, today worshippers are very few. हर देश में हर मंडलियों में ये देखा जाता है हम कि आराधक बहुत कम हो गए। Are you a worshipper? क्या आप आराधक हैं? If you are born again believer, first question, are you a worshipper? यदि आप नया जन्म पाए हैं, विश्वासी हैं, क्या आप आराधना करते हैं? God weighs a Christian his worshipping life. प्रभु जब एक विश्वासी को तोलता है उसकी आराधना का जीवन को देखकर We तोलता है। may do many things in the name of God. हम प्रभु के नाम से बहुत कुछ कर सकते We हैं। can preach very well. हम अच्छे से प्रचार I करें can make people to weep in my preaching. और प्रचार करने के दौरान लोगों को मैं रुला सकता I हूँ can make people to raise their hands, many. और बहुत से लोग हाथ उठाने जैसा मैं कर सकता I हूँ। can do God's work whole day, walking and talking. दिन भर मैं बातचीत करते हुए प्रभु का काम कर सकता I हूँ। can sing well, I can play well, I can write poems well. मैं अच्छे से गा सकता हूँ, अच्छे से बजा सकता हूँ, अच्छे से कविता लिख सकता They are हूँ। all very, very ये important. सब बहुत जरूरी है। If I fail to worship God, I don't weigh in the balance of God's balance. यदि मैं आराधना नहीं करता प्रभु के तुलना में मैं बहुत ओछा और हल्का पाया जाऊंगा। God doesn't count me at all. प्रभु मुझे लेखा नहीं लेता है। Here I know many people are born again. यहाँ पर मैं जानता हूँ कई लोग उद्धार पाए Oh, young man, young woman, या भाई एक जवान भाई बहन, middle age, old, whoever you are. आप मध्य वयस्क और बुजुर्ग हो सकते हैं। Are you a worshipper? क्या आप आराधक हैं? Are you in the habit of worshiping God regularly? क्या आप आराधना करने का अभ्यास करते हैं? It is a challenge. ये बहुत ही बड़ी God चेतावनी। doesn't weigh in His balance if we are not worshippers regularly. यदि हम निरंतर रूप से प्रभु की आराधना नहीं करते, हम प्रभु के
तो ले जाने पर हम ऊंचा और हल्का पड़ जाएं। Monday, our church may be 150 or 500. हमारे मंडली में 150 या 200 आते हो। How many are worshippers? कितने लोग आराधना करते हैं? People claim that in our mandali 50 people come, 100 people come, 150 will come. लोग ऐसा बताते हैं, दावा करते हैं कि हमारे मंडली में 50, 100, 150 लोग आते हैं। How many worships God? कितने लोग आराधना करते हैं? That is very, very important. ये बहुत जरूरी है। God, I am not finding fault with you. It is God's desire that we should be worshippers. मैं आपके अंदर कमी नहीं ढूंढ रहा हूँ, परंतु ये प्रभु की इच्छा है कि हम उसकी आराधना करें। If you make people to worship, यदि आप प्रभु के लोगों को आराधना करने a real worshipper is not a threat to anybody. एक सच्चा आराधक किसी और के लिए कोई नुकसान का He कारण will नहीं not होगा। rebel in the house of God. ये कभी भी बलवा नहीं He करेंगे। will be a great blessing to everybody. सबके लिए वो आशीष का कारण होंगे। If a believer, if a Christian is not regularly worshipping the Lord, कोई मसीह या विश्वासी निरंतर प्रभु की आराधना नहीं कर रहे, one day or other he will be a great problem in the church. एक न एक दिन वो कलीसिया में बाधा का उत्पन्न करेगा। I am telling you with pain, with great concern. मैं बहुत चिंता और दुख से, दर्द पीड़ा से कह रहा हूँ। I am from Visakhapatnam. मैं विशाखापट्टनम से हूँ। I was born again there. मैं वहीं पर उद्धार I पाया। was brought up under Brother Martin, the great God servant. प्रभु के बड़े प्रभु के दास भाई मार्टिन उनके सेवकाई में मैं When I was there, Sunday worship starts at 11:30 morning. वहां पर जब मैं था, सुबह की आराधना रविवार को 11:30 बजे शुरू होती What is 11:30 is not at all convenient to anybody. 11:30 बजे कोई की सुविधा नहीं है। What it means was people will eat and come leisurely. इसका मतलब ये है कि लोग बढ़िया आराम से घर में खा पी के आते थे Spend the time in the Lord's house till evening. और संध्या के समय तक प्रभु के घर में बिताते थे। So 11:30, there used to be only one assembly in whole Visakhapatnam. पूरा विशाखापट्टनम में एक ही मंडली थी और 11:30 बजे शुरू होती। People have to travel from far. दूर जगह से लोगों को आना पड़ता था। 11:30 is the worship time. 11:30 बजे शुरू होती You थी। know when it ends? When it ends? आपको पता है वो कब समाप्त होता था? Evening 5 o'clock. संध्या के 5 बजे। And 50, 80, 60%, 70% congregation worships on Lord's day. 60 से 70% प्रभु के लोग आराधना करते थे। Worshipping time is the best time, very important on Sunday. आराधना रविवार के दिन आराधना का समय बहुत ही अनमोल समय होता है। God comes down and walks among God's people. प्रभु अपने लोगों के बीच में उतर आता है और अपने लोगों के मध्य में चलता है। Are you a worshipper regularly? क्या आप हर समय प्रभु की आराधना कर You रहे हैं? come on time on Sunday for worship. क्या आप आराधना का दिन समय पर आते हैं? Having come, do you worship every day, every Sunday समय regularly? पर आते होंगे। क्या हर रविवार को आप आराधना करते हैं? If you are not regularly worshipping, यदि आप निरंतर आराधना नहीं कर रहे you हैं, will be a problem for your own life. आप अपने लिए समस्या बन जाएंगे। You will be a problem for your family life. आपके परिवार के लिए समस्या बन जाएगी Above all, you will be a problem for church also. और सबसे बढ़कर कलीसिया के लिए आप हानिकारक बन जाएंगे। I don't know you all at all personally. यहाँ पर बैठे हुए आप सबको मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं That is जानता, the practical things I am telling to you. परंतु एक जो प्रायोगिक रूप में मैं आपको In बता रहा order to encourage you, I am telling you must be a worshipper. हूँ। मैं आपको प्रोत्साहन के लिए बता रहा हूँ कि आप निश्चय आराधक होना है। Worship is not a talent. आराधना एक कोई टैलेंट नहीं है। See, Vijay Bhai got so many talents. He sings well, he plays well, he writes so many things. So many talents are there. भाई विजय को बहुत से वरदान प्रभु ने दिया है। You may be also having so many talents. आपको भी ऐसे कई वरदान होंगे, Worship is not a talent. परंतु आराधना एक वरदान नहीं है। Worship is a testimony. आराधना एक गवाही है। I am born again. मैं उद्धार पाया हूँ। Lord is all in all for me. प्रभु मेरे लिए सब कुछ है। Few broken words is worship. कुछ टूटे फूटे शब्द काफी हैं। So worship the Lord regularly. आप निरंतर आराधना करते रहिए। Wherever you are, you will be a great blessing. जहाँ पर भी आप हो, आप कईयों के लिए आशीष का कारण हो। So when we are worshiping, जब आप आराधना करते हैं, God comes to us. प्रभु हमारे बीच में आता है। Will come near to us. प्रभु हमारे पास आता You है। may be front, you may be middle, you may be at the back, or stable, or at the chair. He will come to you to receive worship. आप सामने हो या मध्य में बैठे हो या पीछे कुर्सी पे बैठे हो, जहाँ पर आप हैं वहीं पर प्रभु आ जाता Because है। you are giving to God, He will come and take from you. क्योंकि आप प्रभु को कुछ दे रहे हैं, वो आपके पास आके लेगा। You know what is prayer? क्या आपको पता है प्रार्थना When का you मतलब? pray, we go to God. प्रार्थना करते हैं तो हम प्रभु के पास जाते So हैं। when you pray, we go to जब God. हम प्रार्थना करते हैं हम प्रभु के पास When जाते we हैं। worship, God comes to us. जब हम आराधना करते हैं प्रभु खुद हमारे पास God आते will हैं। be moving among the congregation up and down. One man will be worshiping there, and the man worshiping there, he is actually moving in the living church of God. प्रभु जीवित अपने जीवित कलीसिया में जब कोई आराधना यहाँ वहाँ कर रहे हैं, उनके हर एक पास जाते हुए ऐसे संचार करते हैं। That is the importance of worship. यही महत्व है आराधना का। These great people in Jerusalem,
they neglected worshiping God. ऐसे बड़े लोग यरूशलेम में रहते थे, आराधना के लगाव में लापरवाह हुए। God waited for some time. प्रभु बहुत समय इंतजार किए। God delivered Jerusalem to heathen king Nebuchadnezzar. प्रभु ने देखकर यरूशलेम को, अपनी प्रजा को नेबुकदनेस्सर अन्य राजा को सौंप दी। One morning, many soldiers surrounded Jerusalem with guns. एक ऐसा सुबह सारे अन्य जाति के जो योद्धा थे वो सब घेर लिए They यरूशलेम। came and captured Jerusalem. यरूशलेम को कब्जा किए। They have taken all gold from Jerusalem. यरूशलेम के सारा सोना को लेके गए। They have broken down the walls of Jerusalem. यरूशलेम के शहरपना को गिरा दिए They burned the gates of Jerusalem. और शहरपना को जला दिए। Suddenly, many things happened in Jerusalem. और अचानक बहुत कुछ हो गया यरूशलेम में। You know what was the reason? इसका कारण क्या मालूम है? Children, young people might be questioning the parents, Daddy, Mummy, what is this going on in Jerusalem? वहाँ पर जवान छोटे अपने माता पिता उनसे ऐसे प्रश्न किए होंगे, यरूशलेम में क्या हो रहा You है? used to tell that our God is a living God. आप तो कहते थे हमारा परमेश्वर सच्चा जीवित Mummy, है। Daddy, what is this going on in our मम्मी country? पापा ये क्या हो रहा है यरूशलेम में? Parents would have told, माता पिता ऐसे बताए we होंगे, are very sorry. हम बहुत आपसे माफी We मांगते have not worshipped God wholeheartedly. हमने अपने पूर्ण हृदय से प्रभु की We आराधना, have turned ourselves towards idols. हमने मूर्तियों की तरफ मुड़ा God waited and sent enemies to our country. और प्रभु इंतजार कर करके अब शत्रुओं के हाथ कर दिया है। That is what really happened in Jerusalem those days. यरूशलेम में उन दिनों में यही बात हुई थी। Today, where is Jerusalem? आज यरूशलेम कहाँ है? Our local assembly is our Jerusalem. हमारी स्थानीय कलीसिया हमारे यरूशलेम है। We are not worshipping in our respective local assembly. हमारे स्थानीय कलीसिया में प्रभु की आराधना नहीं कर रहे हैं। One day or other, this local assembly will become that Jerusalem. एक ना एक दिन यदि आप आराधना नहीं करेंगे वो यरूशलेम बन जाएगा। Physically, we may be in Bethel only. हम भौतिक रूप से बेथेल में होंगे, Physically, we may be in Hebron only. हम भौतिक रूप से हेब्रोन में भी We होंगे, are all given up to Nebuchadnezzar. परंतु हम देखा जाए आत्मिक रूप से कि नेबुकदनेस्सर के हवाले हैं। Today, many assemblies working under Nebuchadnezzar. आज कई कलीसिया मंडली देखते हैं नेबुकदनेस्सर के अधिकार के नीचे काम कर रहे हैं, God is faithful. परंतु परमेश्वर If विश्वास we है। are not worshipping God in spirit and truth, the same thing will happen. यदि हम प्रभु को आत्मा और सच्चाई के साथ आराधना नहीं करेंगे यही हमारे साथ भी होगा। Those who are becoming slaves to God will become slaves to Nebuchadnezzar. जो लोग प्रभु के गुलाम हैं वे नेबुकदनेस्सर के लिए गुलाम बन जाएंगे। So these are introduction for our theme. ये जो मुख्य विषय के लिए ये इंट्रोडक्शन। Now these Jewish people, all God's people, they were scattered to Babylon. यहूदी लोग और जो प्रभु के लोग थे सब लोग तितर बितर होके बाबुल पहुंच गए। There Nehemiah was there in Babylon. वहाँ पर बाबुल में नेहमिया था। One day a relative from Jerusalem came to Shushan. और एक दिन शूशान में यरूशलेम से एक रिश्तेदार आया। Then immediately first question Nehemiah made, how are the things in Jerusalem? पहला प्रश्न नेहमिया ने उसने पूछा यरूशलेम में कैसी है स्थिति How are people in Jerusalem? और यरूशलेम में प्रभु के लोग कैसे हैं? We are so happy that myself and Jehodas came from Hebron and none of you asked how is Hebron. We are so happy. हम बहुत खुश हैं, हम और भाई जोहदास हेब्रोन से आए हैं। आप में से किसी ने ये नहीं पूछा कि हेब्रोन कैसी है। If you have asked, we have no answer. यदि आप पूछेंगे हमारे पास कुछ देने के लिए कोई जवाब नहीं Things है। are more worse than the days of Nehemiah in Jerusalem. नेहमिया के दिनों में यरूशलेम की हालत से अभी हेब्रोन की हालत बदतर हो गई। Whatever it is, we have not come to criticize Hebron, but the situation is like that. कैसे भी परिस्थिति हो हम उसका आलोचना करने के लिए नहीं, परंतु वास्तविकता है। So Nehemiah inquired how things are there in Jerusalem. नेहमिया ने यरूशलेम की हालत का उसने हालचाल पूछी। People told that walls are broken down. उसने बताया कि वहाँ पर दीवार गिर गए हैं, Gates were burned. शहरपना जल गए हैं People they are living in much shame and difficulties. और वहाँ जो बचे हुए लोग हैं बड़े निंदा से और शर्म से बिता रहे हैं जीवन। Then a small employee in Shushan reacted for the answer he received. जो उत्तर उसने मिला, ये छोटा सा नौकर शूशान महल में काम करने वाला बहुत ही अद्भुत रीति से उसने रिएक्ट किया। Bible says, बाइबल बताती है Nehemiah chapter 1, नेहमिया की किताब उसका 1 अध्याय verse 4. 4 पर, When I heard this, ये बात सुनते ही मैं many days I fasted and wept with grief. ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा और कितने दिन
तक विलाप करता रहा। A real man of God, real woman of God, when he hears something contrary to the things of God, he will first go on his knees and first pray unto God. एक सच्चा प्रभु का जन भाई या बहन जब ऐसे सब प्रतिक्रिया करते हैं, आंसुओं से बैठकर उपवास से प्रार्थना करते हैं। Praying and praying and praying. When he next went to king asked, "Are you sick? You have cancer? Why you have become like that?" ये ऐसे दुख से प्रार्थना करता और राजा के पास गया तो राजा देखकर कहा, क्या तुम बीमार हो? क्यों ऐसे उदास लग रहे हो? Chapter 2 verse 2. दो अध्याय का 2 पद। King says, "Are you sickly? Anything happened to you?" तब राजा ने मुझसे पूछा, तू तो रोगी नहीं है? What a great concern Nehemiah had. नेहम्याह का चिंता देख के He was not feeling to eat at all. वो खाने का मन नहीं कर रहा He था, was not able to get sleep at all. उसको नींद नहीं आ रही थी। When I will go to Jerusalem. मैं यरूशलेम कब जाऊंगा? For so many days and weeks and months he fasted and prayed. बहुत से दिन, महीने, सप्ताह उपवास रहकर वो रो कर प्रार्थना He had करता रहा। great concern for work of God. प्रभु के काम के लिए उसको बहुत बोझ थी। So God has saved us here and there, all of us. प्रभु ने यहाँ वहाँ से हमको उद्धार दिया है। We are saved to serve God. हम उद्धार इसलिए पाए ताकि उसकी सेवा करें। So he was a small employee, small job, but he had a great concern. वो एक छोटा सा काम ही करता था, परंतु प्रभु के काम के लिए बहुत बड़ा बोझ He रखता became था। so lean, he became so weak, and became sickly. बहुत दुबला पतला हो गया, रोगी समान हो गया। So then he said, when my city is destroyed, my people are in great shame, and how can I sleep, eat well? How can I sleep well? That he answered. जब मेरा शहर उजाड़ पड़ा है, जब वहाँ के दीवार गिरे हुए हैं, शहर पैना जली हुए हैं, मैं कैसे सो सकता हूँ, कैसे स्वस्थ रह सकता हूँ? He never asked by himself. Only king asked, "How are you?" वो राजा को नहीं पूछा, राजा ही उससे पूछ रहे हैं। And he asked, "What do you want?" तब राजा उससे पूछ रहे हैं, तुझे क्या चाहिए? If you want to go, how many days leave you want? यदि तू जाना चाहता है, कितने दिनों की छुट्टी चाहिए? For your journey, what all you want to carry? यात्रा के लिए तुझे क्या क्या लेके जाना चाहता है? Instead of Nehemiah asked things, king asking Nehemiah. नेहम्याह राजा को पूछना चाहिए, परंतु राजा ही नेहम्याह से पूछ रहा है। That is the result of a prayer. ये प्रार्थना का उत्तर है। Nehemiah was a man of prayer. नेहम्याह प्रार्थना करने वाला जन था। God expects every one of us, a believer, should be a man and woman of prayer. प्रभु चाहता है कि हम में से हर एक भाई बहन विश्वासी जो हैं, प्रार्थना करने वाले बने। One man of God described Nehemiah's name. एक प्रभु के जन नेहम्याह का नाम को इस रीति से समझाए। Nehemiah नेहम्याह means इसका अर्थ होता है Nehemiah. घुटने टेक कर और ऊंचे जाना। Our height should be, when we are kneel down, that should be our height. It may not be 6 feet. Nehemiah. So when we kneel down, God takes our height, nothing else. जब हम घुटने टेक जाते हैं, जितना हमारा वो साइज हो जाता है, वो स्थान जब हम लेते हैं, प्रभु ऊंचे काम करते हैं। Whatever may be my stature, whatever may be my height, weight, clout, God is not bothered. When we kneel down, God takes my height. यदि हम कैसे भी हों, घुटने टेक कर यदि प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारे जगह लेकर हमारे लिए बड़े काम करते हैं। Nehemiah. Knee means kneel down. When we kneel down, that is height. That is Nehemiah. नेहम्याह करके जैसे बताया जा रहा है, घुटने टेकने पर जितना मेरा साइज हो जाता है, उतना में प्रभु आकर उस काम को बड़ा कर देता है। God measures your prayer life. प्रभु आपके प्रार्थना का जीवन को नापता है। God measures your worshiping life. प्रभु आपके आराधना का जीवन को नापता है। God measures only these two, nothing else. प्रभु इन दोनों को ही नापता है और कुछ नहीं। If we are regular in these two, हम यदि इन दोनों में निरंतर हैं, like aeroplane having two wings, we will go up and up and up, above and above. जो जहाज को दो पंखे रहते हैं, प्रार्थना और आराधना हमारा हो, हम भी ऊंचे ऊंचाई में जाएंगे। Who all traveled in aeroplane? जितने आप में से कितने लोग जहाज में यात्रा किए हैं? Maybe very few. कुछ लोग हो सकते हैं। Who all have seen aeroplane? कितने लोग आपने जहाज को देखा है? थोड़ा हाथ दिखाइए। Who all has seen aeroplane photo? फोटो कितनों ने देखा है? फोटो भी नहीं देखा? बहुत अच्छा। अभी एक क्वेश्चन का आंसर करना है। और एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। एरोप्लेन में कितना विंग्स होता है? एरोप्लेन जो है जहाज, उसके कितने पंख होते हैं? विंग दो पंख। 100 मार्क्स फॉर यू। आपको 100 मार्क्स में। 100 को 100। बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन है। बहुत अच्छा आपका ध्यान है। दो विंग्स है, दो पंख रहते हैं। अभी दो विंग, एक छोटा एक बड़ा रहता है। एक छोटा एक बड़ा रहता है क्या?
हाँ इक्वल है। दोनों समान रहते हैं। सोचो विंग्स आर नॉट देयर, विंग्स आर नॉट देयर। मान लीजिए जहाज को पंख नहीं है, बॉडी है, बॉडी है, बहुत बड़ा बॉडी है, बहुत बड़ा देह है, फुल ऑफ फ्यूल टैंक है, फ्यूल भी भरा हुआ है, इंजन भी है, और इंजन भी है। एंड इफ यू वांट टू फ्लाई एयरक्राफ्ट विदाउट विंग्स, पंख के बिना क्या आप उस जहाज को उड़ा पाएंगे? यू नो व्हाट हैपेंस? क्या होगा? दैट एयरप्लेन गो बाय बस बाय रोड फ्रॉम रांची टू हैदराबाद। उस जहाज को उड़ान भरने के तो नहीं होगा, परंतु बाय रोड ही उसको रांची से हैदराबाद जाना। Have you seen any aeroplane going by road? क्या कभी आपने कोई जहाज को रोड पर अरे एरोप्लेन गोइंग बाय रोड, अरे रोड पर जा रही है, वो कार बन गया, ये कार बन गया, बड़ा बड़ा बॉडी है, बहुत बड़ा बॉडी है, पूरा टैंक भर गया, ईंधन भी पूरा भरा हुआ है, पायलट भी अंदर है, पायलट भी अंदर है, बट इज नॉट फ्लाइंग। परंतु वो उड़ नहीं रहा। एरोप्लेन गोइंग बाय रोड फ्रॉम रांची टू हैदराबाद। रोड से ही रांची से हैदराबाद जा रही है। Have you seen? क्या कभी आपने ऐसा देखा है? But there are many aeroplanes in every church परंतु going by only by road. परंतु कई ऐसे मंडलियों में कई ऐसे लोग पाए जाते हैं जहाज के रूप में जो बिना पंख के रोड पे जाते हैं। In every assembly there are aeroplanes not able to fly. ऐसे कई मंडलियों में लोगों को देखा जाता है कि वो लोग को बिना पंख वो उड़ नहीं पा रहे। हमारे हेब्रोन में और ज्यादा है, हेब्रोन में किसी को भी नहीं बताना ये बात और किसी को मत पता है। हेब्रोन में जाना बहुत है, इस बात से बहुत प्रॉब्लम भी है, बहुत समस्या है इसी कारण। So aeroplane body full of fuel and pilot भी है but not able to fly. जहाज में वो देह है उसका, लेकिन फ्यूल भी है परंतु उड़ नहीं पा रहा है। You know, if aeroplane has to go up, यदि ये जहाज उड़ना है for some time it will go like a train, like a car. कार जैसे थोड़ा समय वो ट्रैक पे चलती है, Very speed like a car it goes. बहुत तेजी से जाती है। Then you think it will go like car like this. ऐसा लगता है कि ये कार के जैसे आगे जाएगा, Suddenly it goes like that. परंतु अचानक वो उड़ जाता है। Anybody lifting from top up? क्या कोई उसको उड़ा ऊपर से खींच रहा है? दो विंग्स है ना, विंग दो पंख जो है ये ऐसा some angle of attack बोलता है, उसको ऐसा एंगल देता है, उसको एक एंगल देते हैं, it goes up. तब वो ऊपर जाती है। Suppose after going up, और ऊपर जाने के बाद how to come down? कैसे नीचे आना है? Suppose after going up, pilot says I'm not able to bring it down, I don't know. ऊपर जाने के बाद यदि पायलट कहता है अब इसको नीचे उतारना है, नीचे नहीं आएगा, नीचे नहीं आएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर ही जाएगा। Suppose pilot says what will happen? अब पायलट ऐसा कहेगा तो क्या होगा? What type of pilot you are? ये कैसे पायलट हो आप? No, so aeroplane should come down also. एरोप्लेन जैसे ऊपर जाते हैं नीचे भी आने की जरूरत है। Same wing, वही पंख जो है it tilts down. नीचे की तरफ झुक जाते हैं। Aeroplane won't tilt, only wing will tilt. ये वो जहाज नहीं झुकता है, सिर्फ वो पंख झुक जाता है। ऐसा एंगल ऑफ अटैक 15 डिग्री से tilt करता है। 15 डिग्री ऐसे नीचे हो जाता है, नीचे आता है। तब नीचे आ जाता है। So aeroplane going up and coming down only because of wings. ये जो पंख के कारण ही जहाज ऊपर भी जाती है और नीचे भी आती है। So these wings who are equivalent, equal shape, equal size, they are responsible for going up and coming down. जहाज ऊपर जाने के लिए नीचे जाने के लिए दो पंख जो समान रूप से दिखते हैं, इन्हीं के कारण से होती है। What is this wings for believer? एक विश्वासी के लिए पंख क्या है? One wing worship, एक पंख आराधना, one wing prayer. एक अंग जो है प्रार्थना। There are many Christians, they are not participants of worship, they are not participants of prayer. ऐसे बहुत से विश्वासी हैं या वो आराधना में भी भाग नहीं लेते हैं, प्रार्थना में भी भाग नहीं Such people won't be able to fly spiritually high and high. आत्मिक रूप से ऊंचाई में ये लोग नहीं जा पाए। God's servant is there in the church. प्रभु का सेवक घर प्रभु के घर में है, Messages are there regularly. संदेश भी दिया जा रहे हैं, Sunday worship is there regularly. आराधना सेवा हो रही है। All spiritual provisions God made for you. सब आत्मिक प्रावधान प्रभु ने बनाया है। But still every assembly 5 to 10% only people able to fly. All airplanes going from Ranchi to Hyderabad by road. परंतु बहुत से कलीसियाओं में लोग जो है ना आराधना कर पा रहे ना प्रार्थना कर पा रहे, जिसके कारण उनका जहाज बिना पंख के रोड से जाने वाला I जहाज बन am गया। only telling as an illustration so that you may be encouraged. मैं सिर्फ एक उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ ताकि आपको प्रोत्साहन मिले। Even in Jewish people, they were in Jerusalem. They stopped this too, worshipping and praying the Lord. यहूदी लोग जो यरूशलेम में रहते थे, ये दोनों सेवक आराधना और प्रार्थना को छोड़ दिए। So God has delivered them to Babylon. प्रभु ने उनको बाबुल के हाथ में दे दिया। So Nehemiah told that I have to go there. नेहम्याह ने बताया हाँ मुझे जाना है। He went all the way walking for months. 4 महीने वो पैदल चला गया। So brother Topo told us those days in order to get salt from this place,
we used to walk 7 kilometers. भाई टोपो ने बताया कि पुराने दिनों में नमक के लिए 7 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता था। When we came here, we have got lot of information to encourage our people. We don't tell you what we got it. Wonderful information from Luru. यहाँ पर हम आने के बाद हमको इतना समाचार मिला है, वापस जाके अपने लोगों को प्रोत्साहन करने के लिए बहुत सी बातें। So Nehemiah walked 4 months to reach Jerusalem. नेहमिया 4 महीना पैदल चलता गया यरूशलेम पहुंचने के लिए। Dedication, determination in to work in the vineyard of the Lord. समर्पण के साथ प्रभु के काम करने के लिए उत्साहित होकर हो गया। So he went after going there. वहां जाने के बाद He has inspected. वहां पर उसने छानबीन He की estimated the damage और कितना नुकसान है उसका लेखा लिया। and how to recover the work he has planned. कैसे इस पूरे काम को पुनः स्थापित करना है उसने योजना बनाई। On this context, he told that few people they joined with Nehemiah and completed the repair work. जो शेष बचे हुए थे वही लोग नेहमिया का हाथ बटाए। So it was a big job. एक बहुत बड़ा काम था। If anybody goes to Jerusalem, even that wall is a very big wall. यदि आप कोई जाएंगे यरूशलेम, वो दीवार भी बहुत बड़ी है। Even a small wall today, it is still there in Jerusalem. A small wall. उसका एक बड़ा दीवार का एक छोटा टुकड़ा हिस्सा अभी भी है। Foundation itself will be this much width. Foundation. उसका जो बहुत ज्यादा। Each stone, not a brick. Each stone less than 1 ton. एक वो ईंट नहीं परंतु बड़े बड़े पत्थर इस्तेमाल किए हैं जिसका 1000 किलो रहता है। Under the leadership supervision of Nehemiah, this building a wall completed in 52 days. ये नेहमिया के अगुवाई में ये दीवार को बनाने का काम 52 दिनों में समाप्त हुआ। Book of Nehemiah, नेहमिया की किताब chapter 6, 6वां अध्याय verse 15. और 15 पद। Can anybody read? क्या कोई पढ़ सकते हैं? 6:15. नेहमिया की किताब उसका 6वां अध्याय 15 पद। एलूल महीने के 25वें दिन को अर्थात 52 दिन के भीतर शहरपनाह बन गई। So how many days it took? कितने दिन में बन गए? बोलिए. 52 दिन। 52 days. 52 दिन में बन गए। These days even foundation cannot complete in 52 days. इन दिनों में तो नींव भी हम 52 दिन में नहीं पूरा कर सकते। In our Hyderabad, there is one. हृदय रहे प्रभु का सेवा करने के लिए। So Nehemiah 4:6 they had a mind to work. हमने जैसे देखा नेहमिया 4:6 में उनको प्रभु का काम करने के लिए मन था। I thought now there is no reading of Bible. We can just attend to here. आप अब हम बाइबल से कुछ पदों को नहीं पढ़ेंगे, अपना ध्यान केवल सुनने को लगाएं। One biography, a person, man of God, whose name was Adoniram Judson. अदोनीराम जडसन करके एक प्रभु के जन के जीवन का चरित्र हम सुनेंगे। To simplify, we will call him Adoni. और उसको सरल करने के लिए अदोनी करके कहेंगे। I was very much challenged, blessed. That's why I thought I will communicate this to you. हाँ, मैं इनके गवाही सुनकर बहुत ही चुनौती मुझे मिला ताकि मैं चाहता हूँ कि आपको भी प्रेरणा मिले। Somebody told there are 3 types of Christians, or 3 types of believers. Among believers, there are 3 types. किसी ने कहा विश्वासियों के बीच में 3 प्रकार के लोग होते हैं। Number 1. पहला, First category, like when 2 stones are rubbed, there will be some spark. So the sparking Christians. पहला जो भाग टाइप के विश्वासी रहते हैं वो स्पार्किंग मतलब थोड़ा जस्ट चमक देने वाले हैं। You might have tried, you rub 2 stones, you will get spark. 2 पत्थर को आप एक दूसरे से टकराएंगे तो थोड़ा सा चमक आता है। Sparking, suddenly they will give spark. आप तो अचानक वो चमक देते हैं। So the spark cannot be used by anybody. वो जो चिंगारी कोई उपयोग नहीं है। So there are some people like that. Suddenly they come to Luru and spark. कुछ लोग ऐसे रहते हैं, अचानक लुरु आएंगे और अचानक थोड़ा चमक देंगे। Second category people. दूसरा जो भाग के लोग हैं torchlight type. टॉर्च लाइट के समान रहते हैं। The auntie using torchlight daytime also. दिन में भी हमारी जो बीच में बहन बैठी हैं टॉर्च लाइट यूज कर रहे हैं। To make it light, press the button continuously. जब आपको लाइट चाहिए तो आप निरंतर उस बटन को दबा के पकड़ना पड़ता है। Release the button, it will go back. जब आप उसको निकालेंगे, हाथ निकालेंगे, आप लाइट चला जाएगा। Christians should be always press forward. Hey, come, where are you? So we have to press them. Then only they will work. विश्वासी कुछ ऐसे रहते हैं, बार बार उनको फोन करके उनको बुलाना पड़ता है, उनको याद दिलाना पड़ता है, तभी आके वो काम करें। So torchlight Christians. टॉर्च लाइट क्रिश्चियंस। Okay. Third category. तीसरा भाग
candlelight Christians. कैंडल लाइट क्रिश्चियन, What is this candlelight? जो मोमबत्ती रहते हैं ना उसके अंदर। When you light the candle, जब आप मोमबत्ती जलाते हैं it will melt and give light to others. वो नीचे का भाग पिघलता है और ऊपर में ज्योति देता है। Sacrificial, self-sacrifice है. मतलब स्वयं रूप से समर्पित विश्वास, And it will give light to other people. और दूसरों को वो ज्योति देते हैं। So I don't know what the type you are. मैं नहीं जानता तुम में से इन 3 प्रकार में किस प्रकार से हो। Mostly sparkling Christians. मैं जानता हूँ कि ऐसा लगता है कि ज्यादातर लोग चमकने वाले, Like me, once 5 years I come to Iluru. मेरे जैसे 5 वर्ष में एक बार आने आए। Suddenly go to some meeting and shout word of God. अचानक एक मीटिंग में जाएंगे, चिल्ला चिल्ला के So वचन, sparking people. सिर्फ स्पार्क मतलब तब का सब चमक देने वाला। Other type is like torchlight. टॉर्च लाइट जैसा दबा के रखना पड़ता है। Then candlelight. तो उसके बाद में मोमबत्ती वाला। So I don't know, but God expects all of us that we should be like a candlelight people. मैं नहीं जानता, परंतु प्रभु चाहता है कि हम में से हर एक वो मोमबत्ती वाला जैसा विश्वासी हो। Believers have 3 responsibilities. विश्वासियों को 3 जिम्मेवारियां हैं। That is 3 types, but 3 responsibilities. वो तो 3 प्रकार के विश्वासियों को देखा है, अब 3 प्रकार के जिम्मेवारी। Should be a witness in local assembly. स्थानीय कलीसिया में एक गवाह बनकर रहना है, That is the first part. ये पहला भाग है। Secondly, दूसरा, after local, then national. पहला लोकल में, बाद में Deshmata. विश्वव्यापी रूप में Our country, national is our country. हमारा देश, So it is our responsibility. हमारा ये एक जिम्मेवारी है। If it is not our responsibility, leaving so many states in between, myself and Yodas would not come here. यदि हमारा ये जिम्मेवारी नहीं है, हम इतने सारे राज्यों को पार करके आपके बीच में नहीं आते। Hyderabad में now Hyderabad youth camp is going on. हैदराबाद में यूथ कैंप हो रही है। We have 150 assemblies in Hyderabad itself. हैदराबाद में 150 कलीसिया हैं। People are wondering why you going that far. People are not there anywhere. You go to Guru all the way. लोग आश्चर्य हो रहे हैं कि इतना दूर आपको क्यों जाना पड़ रहा है, वहाँ पर कोई नहीं है। We have a national responsibility. हमको देश भर का जिम्मेवारी है। So third one, तीसरा, global. हमको विश्वव्यापी का जिम्मेवारी। That's what Mark 16:15 says. Go ye therefore whole world and preach the gospel. वही मार्क 16:15 कहता है, सारे दुनिया के चोरी चोरी में जाकर हम प्रभु का प्रचार करें। Acts chapter 1 verse 8 says, प्रेरितों के काम 1 अध्याय 8 पद में लिखा हुआ है, you will be my witnesses in Jerusalem. तुम मेरे गवाह बनकर यरूशलेम में रहेंगे, Secondly, Judea and Samaria. यूदया में रहेंगे, Then utmost part of the world. उसके बाद में दुनिया के छोटी छोटी पृथ्वी के छोर तक जाकर गवाह रहेंगे। 3 responsibilities. 3 प्रकार का गवाह। First responsibility, we should be witnesses in our local assembly. पहला, हम अपने स्थानीय कलीसिया में गवाही दें। Some people they leave their local assembly and roam all over the country. कई लोग अपने स्थानीय कलीसिया को छोड़ के दुनिया भर घूमते रहते It हैं। is not a good testimony. ये अच्छी गवाही नहीं है। You should be faithful into our local आप assembly. स्थानीय कलीसिया में विश्वास योग्य रहना है। And we should have burden for national responsibilities. उसके बाद में देश भर का जिम्मेवारी लेने के लिए भी Our तैयार रहना country है। is the best country in the world. हमारा देश दुनिया के सबसे अच्छे देशों में है। India is a wonderful country. इंडिया एक भारत देश बहुत ही अद्भुत देश There है। may be persecution, but still there is lot of openings for preaching the यहाँ पर gospel. सता होने के बावजूद सुसमाचार के लिए कई दरवाजे खुले हैं। I have gone to some other countries by God's grace. प्रभु के अनुग्रह से कई अन्य देशों को भी मैं गया हूँ। I went to one country, is a Christian country. मैं एक देश गया था, वो एक मसीह देश है। My children are there in that country. वो मेरे बच्चे वहाँ रहते That हैं। is Australia, उस देश का नाम है ऑस्ट्रेलिया, Christian country. एक मसीह देश है। And when I went there, I had no work. मैं जब वहाँ था, मुझे कोई और काम तो नहीं I used था। to take some gospel tracts and go to parks. People comes to parks. मैं पार्क जाकर कुछ पर्चियों को बांटता था। One day I took 25 tracts, 25 tracts. एक दिन मेरे साथ में 25 सुसमाचार I पर्चियों thought को all ले, 25 I will give and come. मैं सोचा प्रभु जी ये 25 को दे के In आऊंगा। India, you can give hundreds of tracts in one day. भारत देश में तो 100 पर्चियों भी एक ही बार में बांट I सकते took only 25 tracts. हैं। मैं सिर्फ 25 ले गया I started giving. और देना शुरू किया। I went there and saw मैं जाकर देखा one tract, Bible tract. एक बाइबल ट्रैक्ट। No, no, they tell me. वो लोग चिल्ला के कह रहे हैं नहीं नहीं, Go other places. और दूसरे जगह It गए। is about Bible, about Lord Jesus Christ. बाइबल प्रभु यीशु मसीह के बारे में। No, no. वो लोग जोर भाई जैसे चिल्ला I वैसे got that चिल्ला के corner, बताए। that corner. और उसको कोने में गया। Bible tracts are, ये बाइबल ट्रैक है, don't disturb me. मुझे तंग मत करो। I am taking rest in the park. मैं पार्क में रेस्ट लेने के लिए आया हूँ। Oh, whole 2-3 hours
hours, not even one tract I gave. 2-3 घंटे बीत गए, एक भी पर्ची में नहीं देख सका। That is the fate of a Christian country. ये मसीह देश का हालत है। Thank God this country is not Christian country. प्रभु का धन्यवाद हो, हमारा देश मसीह देश नहीं है। That's why we have openings for Christianity. इसलिए मसीहत के लिए बहुत I से am खुले हैं। telling you practically, we are blessed people in this country. हम इस देश में जो है बहुत ही आशीषित लोग हैं। We may be poor people. हम गरीब हो We सकते have हैं। all resources in our country. हमारे देश में बहुत से उपलब्धियां We हैं। have freedom to preach gospel. हम सुसमाचार खुलेआम प्रचार कर Go सकते to any place, any city. हैं। हम किसी जगह कौन से भी शहर जा सकते If हैं। you have to go to next house, there you have to take permission. आप बगल वाला घर यदि जाना हो उस देश में, आपको उनसे अनुमति लेना पड़ता है। Next house जाने का you have to take permission. और दूसरे जगह जाना है तो फिर भी अनुमति लेना पड़ता है। I don't want to waste your time, but so many restrictions. मैं तुम्हारा समय बर्बाद नहीं करना चाहता, परंतु इतने सारे रिस्ट्रिक्शन। Best country. बहुत अच्छा देश है I हमारा। think that if I go to America, it may be best country. यदि आप सोच रहे हैं अमेरिका अच्छा देश है, वहाँ जाऊंगा, Ask America people. आप अमेरिका लोगों से पूछिए। They say we have money, but we have no hunger. वो लोग कहते हैं हमारे पास पैसे हैं लेकिन भूख नहीं। We have hungry, but we don't have sleep. और नींद, यदि भूख भी है नींद नहीं आती। We have hungry, we have money, we don't have rest. वो लोग के पास पैसे हैं लेकिन विश्राम नहीं है। Many they say like that. कई लोग ऐसे कहते हैं। So ours is a wonderful country. हमारा देश सबसे अच्छा देश, But still we have to go out and preach the gospel. फिर भी हमको बाहर जाना है, प्रचार करना है। You should not say ये मेरा local है, मेरा घर है, मेरा village है. God told don't go from here. ऐसा God won't tell. आप ये मत कहिए कि ये मैं स्थानीय इस जगह का हूँ, इस जगह में काम करना है, मैं कहीं और नहीं जाऊंगा, ऐसा मत कहिए। प्रभु कभी भी ऐसे नहीं If कहेंगे। I think that God told me not to leave this way, that is not God, some other God. यदि मुझसे प्रभु कह रहे हैं कि इस जगह को छोड़ के मत जाओ, इसका मतलब वो सच्चाई I am telling the truth. God says go ye therefore the whole world and preach the gospel. मैं सच्चा जो प्रभु का सच्चा वचन बता रहा हूँ। प्रभु कह रहे हैं दुनिया के कोने कोने में जाओ, मेरा प्रचार करो। You go and come back to your native place, no problem. जाके वापस आओ, परंतु जाना है। But you cannot be confined to only one place, one luru. परंतु एक ही जगह को आप नियमित नहीं रह सकते। If I have your mind, we would not come here to luru, leaving so my place. यदि ऐसा मन मेरा होता तो मैं लूरू नहीं आता। Children, God is asking you, move out and go out and preach the प्रभु gospel. के बच्चे, प्रभु कह रहे हैं तुमको बाहर जाना है, सुसमाचार का प्रचार करना है। Locally we should have a testimony. पहले स्थानीय रूप से हमको गवाही होना चाहिए, National we have responsibility. और देश भर का जिम्मेवारी होना चाहिए, And globally we have a commitment. और विश्व के लिए हमारे पास एक समर्पण होना चाहिए। If you have that desire, God will take you whoever you are. यदि ऐसी इच्छा आप रखते हैं, प्रभु आपको जरूर ले जाएगा, आप कोई भी क्यों ना There is हो। one young man called Adoniram Judson. एक जवान है, उसका नाम अदोनीराम जडसन। He was in America. ये अमेरिका में था, He studied well. वहाँ पर अच्छा पढ़ा His लिखा। father was a pastor. उसका पिता पास्टर थे, And somehow he became atheist, says that there is no God. परंतु कैसे वो एक नास्तिक बन गया, कहते हुए कि ईश्वर नहीं है। Young people have peculiar mind. यह जवान लोग का मन बहुत ही विचित्र रहता है, All sort of things work in their minds. उनके दिमाग में बहुत सी चीजें काम So करती this हैं। Adoniram Judson, though his father was a pastor, he started telling that there is no God. ये अदोनीराम जडसन का पिता एक पासवान होने के बावजूद वो एक नास्तिक बन गए, कहते हुए कि कोई भी ईश्वर नहीं है। One day, then he went to New York City in search of job. एक दिन न्यूयॉर्क शहर में नौकरी के लिए गया, So then he went to hotel. He has taken a hotel for वहाँ पर rental, रुकने के लिए hotel room. होटल का कमरा लिया। That hotel owner told, उस होटल का मालिक ने बताया this room is only vacant, एक मात्र एक कमरा खाली है, but you will have a lot of disturbance. परंतु यहाँ पर बहुत आपको असुविधा होगी। Next room there is one patient about to die. He will cry whole night. So if you want to take this room, बगल वाला, क्योंकि बगल वाला कमरे में एक बीमार व्यक्ति रहता है और रात भर चिल्लाता है, आपको नींद नहीं आएगी, बेचैन हो जाओगे। this has happened in New York City. एक न्यूयॉर्क शहर में He हुआ, went in search of job in the city. उस शहर में नौकरी के तलाश में गया। Since there was no other room, he thought, okay, I'll manage. You give me that room. वहाँ और कोई कमरा नहीं मिला, वो सोचा ये कमरा से मैं कैसे भी काम चला लूंगा। So somehow he was in that room. उस कमरे में था, Whole night next to me, lots of crying and panicking, and so thing happened. रात भर बगल वाले रूम से कमरे से बहुत से चिल्लाना रोना सब सुनाई पड़ रहा था। Early morning he got that morning sleep, good morning sleep like us. सुबह जैसा भाई को मैं बताया कि अर्ली सुबह में उसको अच्छा नींद लग गया। After morning sleep he woke up. और जब वो उठ गया,
he went to the receptionist. वहाँ पर वो रिसेप्शनिस्ट के पास गया। Suddenly that cry stopped. That one next room disturbance cry stopped. अब अचानक बगल वाला कमरे से आवाज बंद हो गया। He thought he is all right. He has gone. What happened? अभी क्या हो गया, सब कुछ ठीक हो गया क्या, ऐसा सोचने A लगा। receptionist told sir that man died. रिसेप्शनिस्ट उस का होटल के रिसेप्शनिस्ट बताए वो आदमी मर गया। Out of curiosity, वो जानने के लिए he wanted to verify who is that man. वो जानना चाहा कि वो व्यक्ति कौन था, Because reception में all their address will be written. क्योंकि रिसेप्शन में लिखा हुआ रहता है कौन नाम कहाँ से आया है। Nowadays they will take our Aadhaar card also. आजकल के दिनों में आधार कार्ड मांगते हैं। He has seen the address. वो एड्रेस देखा, Oh, he is my friend. वो देखा कि ये तो मेरा मित्र है, Arey, he died. अरे वो तो मर गया। He was so surprised. ये बहुत ही आश्चर्य हो गया। Of his age man only. उसी का उम्र का था। Then there was shock in his life. उसके जीवन में बहुत एक शौक आ गया। My friend died. मेरा दोस्त मर गया, I may also die. मैं भी एक दिन मरूंगा। So there was a fear of death. इसके अंदर एक मृत्यु का डर छा गया। So he went in search of God. और He went in search of job. वो नौकरी के तलाश में चला गया। Near city में there was some wall. Come unto me, all ye that labor and I will give you rest. The same verse he has seen. न्यूयॉर्क शहर में एक दीवार पर ये वचन लिखा हुआ था, हे सब परिश्रम करने वाले लोग, बहुत से दबे हुए लोग, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें He विश्राम was दूंगा। walking in the streets of New York with so much disturbance. वो बहुत ही अंदर समस्याओं से घिरा हुआ उस न्यूयॉर्क शहर में चला। One side no job, एक तरफ नौकरी नहीं है, other side no salvation, और दूसरे तरफ उद्धार नहीं है, other side there was a fear of death. और दूसरे तरफ मृत्यु का डर। These were all hunting him. ये सब उसके जीवन में छा गई थी। So this verse God spoke to him through the words. Nobody preached him gospel. उसको किसी ने सुसमाचार नहीं बताया, ये दीवार पर लिखा हुआ वचन से वो उद्धार पाया। The death of this friend prepared his heart. उसका मित्र का जो मरण उस व्यक्ति को उद्धार पाने के लिए तैयार किया। So don't wait for such thing, such occasion. आप ऐसे संदर्भों के लिए इंतजार मत कीजिए। So God has prepared his heart, and reading that verse, he accepted Lord Jesus Christ. प्रभु ने उस व्यक्ति ने उस वचन को पढ़ा, प्रभु ने उसका हृदय को तैयार किया, वो उद्धार पाया। In the meantime, इसी he बीच felt that I should serve God because his father was a pastor. उसको लगा कि मुझे इस प्रभु की सेवा करना है, क्योंकि उसके पिता पास्टर थे। He joined in a Bible college. उसने एक बाइबल कॉलेज में भर्ती कर Then there लिया। was a call that we have to. Word of God says, Mark 16:15, go ye therefore whole world and preach the gospel. मरकुस 16:15 के अनुसार सारे पृथ्वी पर जाके लोगों को सुसमाचार सुनाना है, ऐसा एक बुलावा दिया गया। As many are going to different countries, कई लोग कई देश जा रहे हैं। there was opening for him to come to India. भारत देश आने के लिए एक द्वार खुल गया। By that time he married. उस समय उसका शादी हो चुकी The थी। name of his wife was Annie. उसकी पत्नी का नाम एनी थी। Already he got 2 sons. दो बेटे भी हो गए। And now he decided to come to India by ship to preach the gospel. अब पानी के जहाज में वो भारत देश आना चाहा। I want to be a co-worker with Lord. I want to work in the vineyard of the Lord. प्रभु जी, मैं आपका सहयोगी बनकर आपके दाखी में बारी में काम करना चाहता हूँ। Our team was, they had mind to work. They had mind to work. जैसा हमारा मुख्य विषय है, उनको भी काम करने के लिए मन था। Doing God's work is very, very important. प्रभु का काम करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। So his wife and 2 sons. उसका पत्नी और दोनों बेटे। First son name is Felix. पहला बेटा का नाम फेलिक्स है। Second son name was Williams. दूसरा बेटा का नाम विलियम्स। So he has taken call that God is calling me to India to preach the gospel. उसने प्रभु से बुलावा पाया कि मुझे प्रभु भारत देश ले जाना चाहता है। Leaving America, he took a ship and traveled to India and reached Calcutta. अमेरिका देश को छोड़कर अपने परिवार के साथ पानी के जहाज में भारत देश के कलकत्ता पहुंचे। Britishers were ruling those days. उन दिनों में ब्रिटिश लोग राज करते थे। It was 1813, 1913. सन 1813 में ये बात When he reached with his on the way, when he was coming by ship on the way journey, जब वो रास्ते पे था, his son Felix was sick उसका बेटा फिलिक्स बीमार पड़ गया। and he died on the way. वो रास्ते पे ही मर गया। There may be lot of shock, I am coming to India to work for God's work. अरे मैं तो बहुत बड़ा काम प्रभु का लेकर मैं भारत देश आ रहा हूँ। And my elder son died.
मेरा बड़ा बेटा तो मर गया। Anybody will have doubt and discouragement. कई लोगों को संदेह भी होगा, He had no doubt and he had no discouragement. परंतु ये निराश नहीं हुआ, संदेह नहीं किया। While traveling in a ship, if somebody dies, what happens? यदि आप यात्रा कर रहे हो, कोई मर जाए तो क्या करेंगे? They drop the dead body in the sea, that's all. वो लोग क्या करेंगे? समुद्र में वो शव को छोड़ देंगे। So this eldest son, Felix, died and prayed, committed to the Lord, and the body was dropped in the sea. और ये बड़ा बेटा फिलिक्स मर गया, वो लोग उसका देह को, पार्थिव शरीर को पानी में दे दिए। Then he reached India. भारत देश पहुंचा। They were not permitted to land in Calcutta. वे लोग को कलकत्ता शहर में आने के लिए अनुमति नहीं थी। Though British were ruling, they said no missionary should come this place. ब्रिटिश लोग, अंग्रेज लोग राज कर रहे थे, बावजूद उसके वे लोग मिशनरीज को आना मना करते थे। By that time already, William Carey came to India from London. उसी समय, उससे पहले ही कुछ समय पहले विलियम कैरी भारत देश आ चुके So थे। William Carey advised him, my son, you go to Burma. विलियम कैरी ने उनको ऐसा बताया कि बेटा तुम बर्मा देश चले He जाओ। has taken the advice of elderly people. जो बड़े लोग थे उनका उसने बात मानी। Young people should take advice of elderly people. जवान बच्चे बड़े बातों का बात माननी चाहिए। Children should take advice of parents. बच्चे माता पिता का बात भी माननी चाहिए। Church should take advice of the God servants. कलीसिया सेवक, प्रभु के सेवक लोगों का बात माननी चाहिए। Above all, we should take advice of God's word. सबसे बढ़कर प्रभु का वचन का We बात should be in the spiritual hierarchy. हम इस आत्मिक क्रम में होना चाहिए। We may be intelligent people, we may be good preachers, good sacrifice. If we are not in this order, God will not accept any such person. हम अच्छे ज्ञानी होंगे, हम अच्छे प्रचारक भी होंगे, सेवा करने वाले भी होंगे, इस स्वर्गीय क्रम का पालन नहीं करेंगे तो प्रभु इसका अंगीकार नहीं करेगा। Advani would have told you, I came to India all the way from America. Why this man is selfish? He is there in America, he is not. He is there in India and he is telling you don't stay here, go to Burma. अदोनीराम ने ये नहीं कहा, ये विलियम कैरी ऐसा क्यों कह रहा है, ये स्वार्थी है, ये खुद भारत देश में रह रहा है, मुझे मना कर रहा है, बर्मा जाने के लिए कह रहा है, ऐसा नहीं सोचा। So he went with his wife and son Williams to Burma. अपने पत्नी और जो बच्चा बेटा विलियम के साथ वे बर्मा देश चले। If you read that history of this story of Adoniram son, अदोनीराम का ये जीवन कथा आप सुनेंगे। first time a white lady, a beautiful white American lady landed up in Burma. पहली बार एक सुंदर दिखने वाली फिरंगी वहाँ बर्मा देश में पैर रखे। Then she started walking in the streets of Burma. वो जब सड़कों में, बर्मा देश के सड़कों में चल All रहे, the streets mud up to the knee. पूरा देश का जो कीचड़ रहता था अपने पैर तक आ जाता था। She was not able to walk because she never used to walk in the mud. क्योंकि वो कभी मिट्टी में ऐसा नहीं चले थे, उनको आदत नहीं थी। All were wondering, being such a white lady from America came to Burma. देखकर आश्चर्य होते थे, ये गोरे रंग की औरत इतना सुंदर क्यों हमारे मिट्टी में चलना चाहती है। Finally they took one small room for rent. आखिरी में उन्होंने एक छोटा सा कमरा लिया। That room is full of all the flies and all the everything was so dirty. पूरा जो कमरा था जाली से भरा हुआ था और बहुत से कीड़े भी थे। Then he started learning Burmese language. वहाँ पर वो बर्मीज भाषा सीखना आरंभ First I should learn this language, then only I can approach them. पहले मुझे इनका भाषा सीखना होगा, तभी मैं उनसे मिल पाऊंगा। He had mind to work. उसको काम करने के लिए मन था। So he started learning the Burmese language. बर्मीज भाषा उसने सीखना शुरू की। Not able to understand at all. उसको कुछ समझ में नहीं आती थी। Each word is a very like a round ball. They are not able to understand any word. Every word look like the same. हर एक शब्द एक समान गोल रूप से दिखाई देता था, कुछ भी समझ में नहीं आती। He was not able to learn this language. इस भाषा को सीख नहीं पा रहा था। And he was getting severe headache because he is not able to understand, not able to learn. वो समझ नहीं पा रहा था, इसलिए बहुत तेज से सर दुखने लगा। Doctors told, डॉक्टर्स ने बताया, if this man is put into dark room for 15 days, then only his headache will go. यदि इस व्यक्ति को आप एक कमरा में जहाँ पर रोशनी ना हो ऐसे जगह में डालेंगे 15 दिन, तब इसका सर दर्द चला He जाएगा। should be put in a dark room quietly 15 days, then only his headache will go. एक अंधेरा से भरा हुआ कमरे में 15 दिन रखेंगे, तभी इसका सिर दर्द चला He जाएगा। was put into dark room. उसको वो अंधेरा वाला कमरे में डाले। When he was in dark room, जब वो अंधेरा कमरे में था, his second son William also died. उसका दूसरा बेटा जो विलियम था वो भी मर गया। When we are in the work of God,
Things will happen like that. जब हम प्रभु के काम में रहते हैं ऐसे स्थिति होती है, Many discouragements will come. बहुत से निरुत्साह होने वाली परिस्थितियां आएंगी, But God started strengthening his hands. परंतु प्रभु उसके हाथों को मजबूत किए। I came to this country मैं इस देश आया to have mind to work with God in this country. प्रभु के साथ मन बनाकर काम करना चाहता हूँ इस देश में। So that's how we could overcome. Second son also died. दूसरा बेटा भी मर गया। He started improving, learning this Burmese language. बर्मीज भाषा को सीखना शुरू किया। So 6 years with this learning Burmese language, he started preaching the gospel. 6 साल लग गए उसको सीखने में और उसके बाद में वो प्रचार करना शुरू 6 years he preached the gospel. 6 साल प्रचार किया। 15 hours a day he used to go out. 15 घंटे वो बाहर जाता था In the प्रचार। hot sun, hard work, preaching gospel. This is what record says. 15 hours a day he used to go out in the streets and preach the इतना gospel. भी तेज गर्मी में भी वो 15 घंटा बाहर रहकर सुसमाचार प्रचार करता था, But no result at all. परंतु कोई परिणाम नहीं थे। See, such discouragements will happen sometimes when we are in the vineyard of the Lord. जब हम प्रभु के दाग के बारे में सेवा करते हैं ऐसी स्थितियां आती हैं। His main desire was to learn the Burmese language and translate Bible into Burmese language. उसका एक बोझ था बर्मीज भाषा को सीखना है और बाइबल को उस भाषा में अनुवाद करना है। In the meantime, it is a Hindu country, Burma. वो एक बर्मा जो देश है हिंदू राष्ट्र है। Somehow people was not happy. They are thinking that this man came to convert people. He was put into prison. किसी कारणवश उन लोगों को ऐसा पसंद नहीं आया क्योंकि ये तो धर्मांतरण करना चाहता है, इसलिए उसको ले जाकर बंदी गृह में डाला। 6 months he was put into prison for preaching the gospel. 6 मास उसको बंदी गृह में डाले और सुसमाचार प्रचार करने के लिए। His wife was allowed to meet him once a week. पत्नी को सप्ताह में एक बार मिलने की अनुमति थी। Her name was Annie. उसकी नाम एनी थी। She played a wonderful role to strengthen the husband's hands. इस पति ऐसे हालत में उसको दृढ़ करने के लिए एनी का बहुमूल्य भूमिका She रही। used to protect all the translations he made. वो जो भी अनुवाद करता था उस सबको इकट्ठा करती थी। Sometimes all the translations what he made, she has buried so that nobody will come and take them away. वो सब जो अनुवाद करे हुए पत्रियां थी उस सबको दफना के रखती थी ताकि कोई ना He देखे। was strengthening him. Don't worry. One day you will be released. One day you will complete the task. Every time she visits, she used to strengthen the mind of her husband. जब भी वो बंदीगृह जाती थी बार बार उसको प्रोत्साहन करती थी, चिंता मत करो, एक दिन आप जो काम ठान लिए हो उसको आप पूरा कर पाओगे। Man has to serve God. Woman's strength or encouragement is essential. यदि एक भाई को सेवा करना है वो उनकी पत्नी या बहनों का उनको मजबूती देना उनका बहुत बड़ा जिम्मेदारी Annie played a great role and strengthened the hands of Adoniram Judson. एनी बहुत बड़ी भूमिका निभाई जिसके कारण अदोनीराम जडसन दृढ़ हुए। He has become very good and he has learnt Burmese language very well. वो अच्छे से बर्मी भाषा को सीख गया। So there was a war, there was a battle between Burma and Britain. ब्रिटेन देश और बर्मा के विरुद्ध में बड़ा युद्ध था। So during that time, उस समय में Britain country they offered a job for Adoni. उस समय ब्रिटेन जो देश है अदोनी के लिए एक नौकरी का प्रबंध किए। I see you have learnt Burmese language very well. आपने अच्छे से बर्मी भाषा सीखी If you है। translate this so and so book and so and so book into Burmese language, we will give